हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का टॉपिक देखेंगे और विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन जीके के बनते हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन से विटामिन्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि दोस्तों कोई सा भी एग्ज़ाम हो, विटामिन से 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन की खोज फंक ने करी थी। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दोस्तों वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। दोस्तों हमारे बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में जाकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो जो वसा में जाकर घुलते हैं और दूसरा जो जल में जाकर घुलते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं और वो कौन से विटामिन्स हैं जो जल में घुलते हैं। तो इसको ही ध्यान देना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं वसा में घुलन वाले। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई और के। दोस्तों इसको आप कीड़ा से भी पढ़ सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, जैसे कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। और ये स्टोर कहाँ पर होता है? क्योंकि दोस्तों हम जितने भी ए, डी, ई और के से रिलेटिव हम भोजन में विटामिन्स लेते हैं वो हमारे बॉडी में जब जाता है तो कहाँ पर स्टोर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विटामिन्स होते हैं ये लीवर में और प्लस मांसपेशियों में होता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो शरीर के किस भाग में स्टोर होता है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत और मांसपेशी यानी कि लीवर और मसल में। वही आप इधर देखेंगे दोस्तों, जल में घुलने वाले। तो जल में घुलने वाले 2 ही विटामिन है, बी और सी। बी और सी जो है इनका जो है बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये जल में घुलते हैं तो ये आसानी से बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जल में घुलनशील जो विटामिन्स है उसमें जो अगर आप बी वाला देखेंगे तो बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं बी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सभी दोस्तों विटामिन बी के पार्ट हैं, जिसको विटामिन बी को जो है कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग पार्ट हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा, B1, B2, B3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है दोस्तों, 9, 12 और भी हैं, लेकिन मुख्य तौर से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखेंगे विटामिन से होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम क्या हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में ज़्यादातर विटामिन्स के रोग और उनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो इसको नोट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये विटामिन ए है और ये इसका रासायनिक नाम है, और इनसे होने वाले कौन कौन से रोग हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इससे रोग आप देखेंगे तो रतौंधी, बढ़धनता और जीरोप्लामिया रोग हो जाता है। जीरोप्लामिया यानी कि जो पानी की कमी होती है उनका हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये रोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रतौंधी, बढ़धनता और जीरोप्लामिया। वही आप डी देखेंगे तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, और इससे होने वाला रोग जो है रिकेट्स है।
रिकेट्स आप जानते हैं क्योंकि ये हड्डियों से संबंधित होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई से होने वाला रोग देखेंगे तो नपुंसकता या कह सकते हैं बाझपन। बाझपन यानी कि जो महिलाएं जो होती हैं वो माँ नहीं बन सकती है, तो वो विटामिन ई की कमी के कारण ऐसा होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ज़्यादातर दोस्तों रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और इनके रोग। वही आप देखेंगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है इनसे होने वाला रोग देखेंगे तो हीमोफीलिया, और इससे क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जमना, क्योंकि दोस्तों इसमें ब्लड का जो थक्का होता है वो जमता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस विटामिन से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ध्यान रखिएगा विटामिन के से, या उसके रासायनिक नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा फिलोक्विनोन। अगला देखेंगे दोस्तों विटामिन सी। आप जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक। स्कॉर्बिक यानी विटामिन सी से होने वाला रोग देखेंगे तो मसूड़ों की सूजन यानी कि स्कर्वी। दोस्तों मसूड़ों से संबंधित जो भी रोग होता है वो विटामिन सी की वजह से हो जाता है। ज़्यादातर विटामिन सी दोस्तों खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, तो आप अपने भोजन में थोड़ा बहुत डेली जो है खट्टे पदार्थ जरूर खाएं। आगे देखेंगे दोस्तों विटामिन वन। विटामिन वन का ज़्यादातर नाम पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम, तो विटामिन वन का जो है रासायनिक नाम थायमिन होता है, और इससे होने वाला रोग दोस्तों बेरी होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वही आप देखेंगे विटामिन टू। विटामिन टू दोस्तों इसका मतलब है रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, और इससे होने वाला रोग दोस्तों आँखों का लाल होना, होठ और त्वचा जो है सूखापन हो जाना। आप जानते हैं दोस्तों हमारे होठ और त्वचा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये दोस्तों विटामिन टू की वजह से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो ये दोस्तों विटामिन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।